एक सवाल ये पूछा गया है कि मस्जिद में बुलंद आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ना कैसा है। मस्जिद में ऊंची आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ना कैसा है। तो देखिए, अगर कोई शख्स मस्जिद में अकेला बैठा है और बुलंद आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ते हुए उसे खुशू खुजू नसीब होता है, खुशू खुजू मिलता है, तो फिर तो वो बुलंद आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ सकता है। लेकिन याद रहे कि अगर वो मस्जिद में अकेला नहीं है, मस्जिद में नमाजी मौजूद हैं, इबादत में मसरूफ हैं, कोई तिलावत कुरान करीम कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है या दीगर इबादत में मसरूफ हैं और ये बुलंद आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ता है, तो अब उनकी इबादत में खलल आएगा। तो जब खलल आएगा तो इस तरह इसका बुलंद आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर मस्जिद में कोई मौजूद नहीं है और इसे खुशू खुजू बुलंद आवाज के साथ पढ़ने से मिलता है तो पढ़ सकता है। और अगर ये बुलंद आवाज के साथ मस्जिद में बैठकर दुरूद पाक पढ़ रहा है या तिलावत कुरान करीम कर रहा है और मस्जिद में कोई नहीं है, लेकिन कोई अचानक से आ जाता है, इबादत शुरू कर देता है, तो अब इसके लिए हुक्म शरा ये होगा कि ये अपनी आवाज को पस्त कर दे और आहिस्ता आवाज के साथ जिक्रुल्लाह करे, दुरूद पाक पढ़े या तिलावत कुरान करीम करे, ताकि ये जो बंदा आया है और इबादत में मसरूफ होने लगा है, इसकी इबादत में कोई खलल ना आए। सवाब की नियत से इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।